ओम शांति। आज बाबा हमें सतयुग की बड़ी रमणीक बातें सुनाते हैं कि सतयुग में क्या क्या होगा, कैसे कैसे शरीर छोड़ते समय ध्यान आएगा कि अब हम जा कर के नया शरीर धारण करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को संगम युग के लास्ट समय की साक्षात्कार के आनंद लेने हैं, तो योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का प्रयास करो। बाबा कहते अंत समय में बहुत सुंदर नज़ारे तुम बच्चों को दिखाई देंगे। विनाश भी होगा तो स्थापना के भी नज़ारे दिखाई देंगे। शुरू में जो साक्षात्कार हुए वो अंत में फिर से दिखाई देंगे। तो बाबा कहते हैं तुम कहेंगे जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा, और जो तुमने देखा वो हमने नहीं देखा। बहुत सारे बच्चे चले गए, वो बाबा कहते ड्रामा में था, उनको आगे जाना था, परंतु तुम बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो योग बल से आयु बढ़ जाए और तुम लास्ट के सुंदर सुंदर नज़ारे देखो। ओम शांति। मैं सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। सत्ताईस 6/2024 के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर से अलग होकर बाप के पास जाना है। तुम शरीर को साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए शरीर को भूल आत्मा को देखो। प्रश्न है तुम बच्चे अपनी आयु को योग बल से बढ़ाने का पुरुषार्थ क्यों करते हो? उत्तर है क्योंकि तुम्हारी दिल होती कि हम बाप द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, बाप द्वारा सब कुछ सुन ले, इसलिए तुम योग बल से अपनी आयु को बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हो। अभी ही तुम्हें बाप से प्यार मिलता है, ऐसा प्यार फिर सारे कल्प में मिल नहीं सकता। बाकी जो शरीर छोड़कर चले गए उनके लिए कहेंगे ड्रामा, उनका इतना ही पार्ट था। ओम शांति। बच्चे जन्म जन्मांतर और सत्संगों में गए हैं और यहाँ भी आए हैं। वास्तव में इसको भी सत्संग कहा जाता। सत्य का संग तारे बच्चों के दिल में आता। हम पहले भक्ति मार्ग के सत्संगों में जाते थे, अभी यहाँ बैठे हैं। रात दिन का फ़र्क भासता है। यहाँ पहले पहले तो बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता। अभी इस जन्म में तुम्हारी चेंज हो रही है। तुम बच्चे समझ गए हो हम शरीर हैं, हम आत्मा है ना कि शरीर। शरीर नहीं कहेगा कि हमारी आत्मा, आत्मा कहेगी हमारा शरीर। अब बच्चे समझते हैं जन्म जन्मांतर तो वह साधु संत महात्मा आदि करते आए। आजकल फिर फैशन पड़ा है साईं बाबा, मेहर बाबा आदि आदि, वह भी सब जिस्मानी हो गए। जिस्मानी प्यार में सुख तो होता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों का है रूहानी प्यार। रात दिन का फ़र्क है। यहाँ तुमको समझ मिली है, वहाँ तो तुम बिल्कुल बेसमझ थे। अभी तुम समझते हो बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। वह सबका बाप है, मेल तथा फीमेल सब अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा बुलाते भी हैं, हे बच्चों, बच्चे भी रेस्पॉन्स करते हैं। यह है बाप और बच्चों का मेला है। बच्चे जानते यह बाप और बच्चों का, आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार होता है। बच्चे बाबा बाबा कहते रहेंगे। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा कहने से ही वर्षा याद आएगा। तुम छोटे तो नहीं हो ना,
बाप की समझ बच्चे को जल्दी पड़ती है। बाबा से क्या वर्षा मिलता, वह छोटा बच्चा तो समझ न सके। यहाँ तुम जानते हो कि हम बाप के पास आए हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों। तो इसमें सब बच्चे आ गए। सब आत्माएं घर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। कौन कब पार्ट बजाते यह भी बुद्धि में है। सबके सेक्शन अलग अलग है। जहाँ से आते हैं फिर पिछाड़ी में सब अपने अपने सेक्शन में जाते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। बाप किसको भी भेजते नहीं हैं, ऑटोमेटिकली यह ड्रामा बना हुआ है। हर एक अपने अपने धर्म में आते रहते। बुद्ध का धर्म स्थापन हुआ नहीं है तो कोई उस धर्म में आएगा नहीं। पहले पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही आते जो बाप से अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही नंबरवार सूर्यवंशी चंद्रवंशी में शरीर लेते हैं। वहाँ विकार की तो बात ही नहीं है। योग बल से आत्मा आकर गर्भ में प्रवेश करती है। इससे समझेंगे कि मेरी आत्मा इस शरीर में जाकर प्रवेश करेगी। बूढ़े समझते हमारी आत्मा योग बल से जाकर यह शरीर लेगी। मेरी आत्मा अब पुनर्जन्म लेती है। वह बाप भी समझते हैं हमारे पास बच्चा आया है। बच्चे की आत्मा आ रही है जिसका साक्षात्कार होता है। वह अपने लिए समझते हैं हम जाकर दूसरे शरीर में प्रवेश करते। यह भी विचार उठते हैं ना, जरूर वहाँ का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा, वहाँ तो सब रेगुलर चलता है ना। वह तो आगे चल तुमको महसूस होगा, सब मालूम पड़ेगा। ऐसे तो नहीं 15-20 वर्ष में कोई बच्चा होगा जैसे यहाँ होता, नहीं। वहाँ आयु 150 वर्ष होती। तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। फिर बच्ची भी आनी है, कायदा होगा। पहले बच्चे की फिर बच्ची की आत्मा आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल पीछे फीमेल। 8-10 वर्ष देरी से आएंगे। आगे चल तुम बच्चों को सब साक्षात्कार होने हैं। कैसे वहाँ की रस्म रिवाज है, यह सब बातें दुनिया की बाप बैठकर समझाते हैं। बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। रस्म रिवाज भी जरूर सुनाते जाएंगे। आगे चल बहुत सुनाएंगे और तब साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे कैसे पैदा होंगे कोई नई बात नहीं है। तुम तो ऐसी जगह जाते हो जहाँ कल्प कल्प जाना ही पड़ता। वैकुंठ तो अब नज़दीक आ गया है। अब तो बिल्कुल नज़दीक आकर के पहुँचे हो। हर एक बात तुमको नज़दीक देखने में आएगी। जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे। अनेक बार तुमने पार्ट बजाया, अभी तुमको समझ मिली है, जो ही फिर तुम साथ ले जाएंगे। वहाँ की क्या रस्म रिवाज होगी सब जान जाएंगे। शुरू में तुमको साक्षात्कार हुए थे, उस समय तो तुम अर्जुन अल्फ और बे पढ़ते थे। फिर लास्ट में भी तुमको जरूर साक्षात्कार होने चाहिए। सो बाप बैठ सुनाते, वह सब देखने की चाहना तुमको यहाँ होगी। समझेंगे कहाँ शरीर छूट न जाए।
सब कुछ देख कर जाएं। इसमें आयु बढ़ाने के लिए चाहिए योग बल। जो बाप से कुछ सुने, सब कुछ देखे, जो पहले से गए उनका चिंतन नहीं करना चाहिए। वह तो ड्रामा का पार्ट है, तकदीर में नहीं था ज़्यादा बाप से लव लेना, क्योंकि जितना जितना तुम सर्विसेबल बनते हो तो बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हो। जितना सर्विस करते हो, जितना बाप को याद करते हो, वह याद जमती रहेगी। तुमको बहुत मज़ा आएगा। अभी तुम बनते हो ईश्वरीय संतान। बाप कहते तुम आत्माएं हमारे पास थी ना, भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। यह बहुत लवली ज्ञान है, बहुत लव रहता है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सच्चा सच्चा सुप्रीम बाबा है, जो हमको 21 जन्मों के लिए सुख धाम में ले जाते हैं। आत्मा ही दुखी होती, दुख सुख आत्मा ही महसूस करती है। कहा जाता पापात्मा और पुण्यात्मा। अभी बाप आए हैं हमको दुखों से छुड़ाने। सारी दुनिया ही सुखी हो जाएगी। तुम कितना खुशी में रहते हो। बाबा आए हैं हमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। हम सब आत्माओं को स्वर्ग में ले जाएंगे। बाप धैर्य देते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको सब दुखों से दूर करने आया हूँ। ऐसे बाप को कितना प्यार करना चाहिए। सभी संबंधों ने तुमको दुख दिया, यह है ही दुखदाई संतान। तुम दुखी होते हो, दुख की ही बातें सुनते आए हो। अब बाप यह बातें समझा रहे हैं। एक बाप को ही तुम याद करते हो, सिवाय बाप के और कोई संबंध नहीं। आत्मा को ही समझाया जाता, तुम पर भी कई कुर्बान जाते हैं, क्योंकि तुम बाप का संदेश बताकर सब दुख दूर कर देते हो। तुम समझते हो ब्रह्मा को भी सुप्रीम बाप से नॉलेज मिलती। यह फिर हमको पैगाम देते हैं। तुम्हारे दिल में आता है बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको जगाते हैं। हमारा जो दीवा है उसमें घृत बाकी थोड़ा जाकर रहा है, इसलिए अब फिर ज्ञान घृत डालकर दीप जगाते। जब बाप को याद करते तो आत्मा रूपी दीप प्रज्वलित होता है। आत्मा में जो कट चढ़ी हुई है वह उतरेगी बाप की याद से। इसमें ही माया की लड़ाई चलती। माया घड़ी घड़ी भुला देती है और कट उतारने के बजाय चढ़ती जाती, बल्कि जितना उतरी थी उससे भी जास्ती चढ़ जाती है। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इसमें मेहनत है, शरीर की कशिश ना हो, देही अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, बाबा के पास शरीर सहित तो जा नहीं सकेंगे, शरीर से अलग होकर ही जाना है। आत्मा को देखने से कट उतरेगी और शरीर को देखने से कट चढ़ती है। कभी चढ़ती कभी उतरती, यह चलता रहता। कभी नीचे कभी ऊपर, बड़ा नाजुक रास्ता है। यह होते होते पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। मुख्य हर बात में आंखें ही धोखा देती हैं।
इसलिए शरीर को ना देखो, हमारी बुद्धि शांति धाम सुख धाम में लटकी हुई है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, भोजन भी शुद्ध खाना है, देवताओं का पवित्र भोजन है, देवता कभी गंदी चीज़ थोड़े खाएंगे। विष्णु का मंदिर है जिसको नर नारायण भी कहते, अब लक्ष्मी नारायण तो साकारी ठहरे, उनको तो 4 भुजा होनी चाहिए, परंतु भक्ति मार्ग में उनको 4 भुजा दी है, इसको कहा जाता बेहद का अज्ञान। समझते नहीं कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। सतयुग में 2 भुजा वाले होते, ब्रह्मा को भी 2 भुजाएं हैं, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, उनको फिर मिलाकर 4 भुजाएं दे देते, उतनी इनकी भुजाएं बढ़ती जाती जितने बच्चे एडॉप्ट होते। ब्रह्मा की 108 भुजा कहते, विष्णु व शंकर की नहीं कहेंगे। ब्रह्मा की भुजाएं बहुत हैं। बाबा को थोड़ी मालूम था कि बाप स्वयं आकर मेरे में प्रवेश कर लेंगे। कितना वंडर है, कभी ख्याल में भी नहीं था। पहले तो आश्चर्य खाते थे, यह क्या होता है, मैं किसको देखता हूँ जो बैठे बैठे उनसे कशिश होती है, यह क्या होता है। शिव बाबा कशिश करते थे, सामने बैठो तो ध्यान में चले जाते थे। आश्चर्य में पड़ गए, यह क्या है। इन बातों को समझने के लिए फिर एकांत चाहिए। तब वैराग्य आने लगा, कहाँ जाऊँ, अच्छा बनारस जाता हूँ। यह उनकी कशिश थी जो इसको भी कराते थे। इतनी बड़ी कारोबार सब छोड़कर गया। उन बिचारों को क्या पता कि बनारस क्यों जाते हैं, बाबा क्या कराते थे, कुछ भी पता नहीं पड़ता था। बगीचे में जाकर ठहरा, वहाँ पेंसिल हाथ में उठाकर दीवारों पर चक्र बैठ निकालता था। रात को नींद आ जाती थी, समझता था कहाँ पर उड़ गया हूँ, फिर नीचे आ जाता था। कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे। बच्चियां बैठे बैठे ध्यान में चली जाती थी। तुमने बहुत कुछ देखा है, तुम कहेंगे जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। फिर पिछाड़ी में भी बाबा बहुत साक्षात्कार कराएंगे, क्योंकि नज़दीक होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप का संदेश सुनाकर सबके दुख दूर करने हैं, सबको सुख का रास्ता बताना, हदों से निकल बेहद में जाना है। दूसरी पॉइंट, अंत के सब साक्षात्कार करने के लिए तथा बाप के प्यार की पालना लेने के लिए ज्ञान योग में मजबूत बनना है। दूसरों का चिंतन ना कर योग बल से अपनी आयु बढ़ानी है। वरदाने अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को छोड़ बाप की मदद के पात्र बनने वाले सहज पुरुषार्थी भव। कई बच्चे हिम्मत रखने के बजाय अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र हैं ही, बाप हमें मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। कईयों में फिर स्वयं पर अटेंशन देने का भी अभिमान रहता, जो मदद से वंचित कर देता है।
समझते हैं हमने तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी योगी आत्मा बन गए, सेवा की राजधानी बन गई। इस प्रकार के अभिमान को छोड़ हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बनो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो वेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं उन्हें परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य में लगाओ। ओम शांति।